और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो लालू यादव के लिए आखिरकार ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से आई। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका था हाई कोर्ट। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। चारा घोटाले मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी उन्हें और उसी सजा के तहत वो जेल में थे और जमानत के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। हाईकोर्ट से उन्हें झटका मिल चुका था, खारिज हो गई थी उनकी जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट की शरण में उसके बाद गए थे और अब वहां से लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। लगातार उनके वकील कोशिश में लगे थे कि लालू यादव को किसी तरह से जमानत मिल जाए। 44 कुल दोषी थे जो इस पूरे मामले में थे, उनमें से 37 को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली थी। उनके वकील की भी ये दलील थी कि जब बाकी लोगों को जो दोषी ठहराए गए उन्हें जमानत मिल गई है तो लालू यादव को क्यों नहीं मिली है। और आखिरकार उनकी ये दलीलें काम आई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इसी मामले में सीबीआई को नोटिस भी जारी किया गया था और 2 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया था कि आखिरकार क्यों नहीं जमानत दी जाए लालू यादव को इस मामले में। तो एक तरह से जो बाकी लोगों को जमानत मिली थी वो भी लालू यादव के पक्ष में गया और उन्हें राहत मिली है। 37 लोगों को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी और अब लालू यादव को भी इस मामले में जमानत मिल गई है। इससे पहले उन्हें बड़ा झटका लगा था हाई कोर्ट की तरफ से जब उनकी याचिका खारिज हो गई थी। उन्हें नहीं दी गई थी जमानत। झारखंड के जेल में हैं वो। रांची सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। चाईबासा कोषागार से पैसे निकालने का उन पर इल्जाम था। तो सीबीआई को 2 हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना था कि आखिर लालू यादव को जमानत क्यों नहीं दी जाए। और अब लालू यादव को यह बड़ी राहत मिली है। जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, वो भी इस मामले में दोषी थे। उन्हें भी जमानत स्वास्थ्य वजहों से मिल गई थी, लेकिन लालू यादव लगातार जमानत की कोशिशें कर रहे थे, उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। और अब आखिरकार उन्हें राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। तो लालू यादव के लिए कुल मिलाकर ये बड़ी राहत। तो जितने भी 44 दोषी थे जिन्होंने जमानत याचिकाएं दाखिल की थी, उनमें से 37 को जमानत मिल गई थी। अकेले लालू यादव ही थे जिनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया और अब आखिरकार उन्हें बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ राबड़ी देवी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राबड़ी जी, बहुत बड़ी राहत की खबर आपके लिए ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राहत मिली जी। हेलो जी, क्या कहेंगी इस पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, पहले प्रक्रिया हमारा यही है, न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा था, विश्वास था न्यायालय पर। कभी ना कभी न्यायालय हम लोग का मिलेगा सफलता जी। लेकिन पहले 2 जो इनकी याचिकाएं थी ट्रायल कोर्ट में भी खारिज हो चुकी थी, हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुकी थी। देखिए, हम लोग शुरू से जानते हैं कि नीचे कोर्ट वाला हम लोग का नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का मिलता है, पूरा भरोसा है जी। एक तरह से लालू जी के जेल जाने से आपके परिवार के लिए भी, आपकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका। अब जब जमानत पर वो आपके साथ होंगे, अब क्या होगा, इसका क्या असर होगा? नहीं, झटका नहीं लगा हमारा पार्टी और एक चट्टानी के एकता की तरह मजबूत हो गया हमारा पार्टी। और पूरा बिहार के लोग मजबूत है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी एक साथ और बिहार के जनता एक साथ हम लोग है जी हाँ। बहुत कहीं मन छोटा हम लोग का कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरी तरह से पार्टी को संभाला, आपके बेटों ने भी पार्टी को संभाला, लेकिन अब जब लालू जी आपके साथ होंगे, वापस होंगे, तो और भी पार्टी मजबूत होगी आपकी। जी, और पूरा पार्टी मजबूत है और मजबूत होगी। न्यायालय पर पूरा भरोसा है हम लोग के जी। लेकिन न्यायालय का हम धन्यवाद देते हैं जी। तो लेकिन पहले जो जमानत याचिकाएं खारिज हुई थी और जो बाकी दोषी थे उनकी जमानत याचिकाएं मंजूर हो गई थी, जमानत भी मिल गई थी, क्या कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई साजिश है इसके पीछे? साजिश के तहत केस भी है, साजिश के तहत चारा घोटाला का नाम दिया गया, साजिश के तहत लोग है।
किया था इस पर, साजिश के तहत लोग फंसाने का काम किया था। जी, और आप ये कहना चाहेंगे कि साजिश के तहत ही जमानत भी नहीं मिल रही थी? नहीं 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 नहीं, अब वो तो न्यायालय पर है, न्यायालय आप जो समझे। जी, अब जमानत मिल गई है राबड़ी जी लालू जी को, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं तो जमानत मिल गई है, जमानत मिली है, अगला तो कार्रवाई जो काम हम लोग कर रहे हैं कर ही रहे हैं जी। केस मुकदमा थोड़ी आदमी पीछे छोड़ देगा, है केस चलते रहेगा, चलेगा। जी, राबड़ी जी इस वक्त आप कहाँ हैं? बहुत ही खुशी का मौका है आपके लिए, ये आप कहाँ पर हैं? पटना में है। जी, आप रांची जाएंगे लालू जी के साथ वापस लाने के लिए? रांची से तो अब लालू जी आएंगे, तो हम अब इतना दिन 3 महीना से रांची नहीं गए, तो अब क्या रांची जाएंगे? अब तो खुद साहब जमानत मिल गया, आइए रहे हैं। जी, राबड़ी जी एक बहुत जरूरी बात जो थोड़ी पर्सनल भी है वो आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप जब लालू जी घर वापस आएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, लालू जी आएंगे तब प्रणाम पाती करेंगे, समाचार नया पूछेंगे, क्या है कैसे रहे, इतना भी। जी, जाहिर है बहुत ही खुशी का ये मौका होगा जब परिवार में वो इतने दिनों के बाद वापस आएंगे। आप बहुत अकेला महसूस करती होंगी जब वो नहीं होंगे। पत्नी है किसी को भी, तो पति कहीं भी बाहर जाता है तो अफसोस रहता है, जेल गया तो अफसोस है। जी, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देंगे। कोई भी महिला, आप भी महिला है, आपको भी दिक्कत होता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देंगे। आप चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़ी रही। जी, एक भी वर्कर हमारा कहीं नहीं टूटा पूरे बिहार में पार्टी से हमारा। अब उम्मीद है लोकसभा चुनाव का जब वक्त होगा लालू जी आपके साथ वापस आएंगे तो आपकी पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, हम लोग खड़े हैं बिहार के साथ। बिहार की जनता हमको बहुत सपोर्ट किया है। जी, तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लालू जी आपके साथ होंगे, फर्क पड़ेगा? जी, साथ नहीं, हम लोग घूमेंगे, अलग अलग घूमेंगे। लोकसभा के चुनाव में हम लोग घूमेंगे, पार्टी को ना कि चुनाव लड़ेंगे, लालू जी नहीं लड़ेंगे, बाकी पार्टी को तो चुनाव लड़ा सकते हैं, घूम सकते हैं पूरे बिहार में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो राबड़ी जी आपको एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।